राम राम दोस्तों। बहुत से थिंक टैंक या दुनियादारी की जितने भी एनालिस्ट अपने आप को विश्लेषण बताते हैं जियो पॉलिटिक्स के, उसमें ज़्यादातर का लोगों का कहना है कि अमेरिका ईरान के युद्ध में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ का डर है कि रसिया और चाइना जो है ईरान की तरफ से युद्ध में कूद जाएगा। और ये खास करके जो लेफ्टिस्ट हैं हमारे देश के, उनका ये चीज़ का मानना है कि चाइना और रसिया ईरान के साथ युद्ध लड़ेंगे, अमेरिका और इजराइलिया और यूरोप से। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना आज तक अपना खुद का युद्ध तो लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ किसी देश से। अपनी आर्मी तो किसी के देश से लड़ने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि एक 1962 का भारत के सिवा उसने किसी से युद्ध जीता ही नहीं है। वो भी 1962 में ही जीता, 1967 में भारत ने उसको धूल चटाई थी। अब जो कह रहे हैं कि चाइना ईरान के साथ में यूरोप और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, चाइना की इतनी औकात नहीं बची। आप लोग को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही दोनों लोग का बिजनेस डील हो गया, ट्रेड डील। तो ये तो आप मान लो कि सिर्फ चाइना बकवास कर सकता है, अपने ग्लोबल अखबार में कुछ लिख सकता है, लेकिन युद्ध में तो बिल्कुल नहीं कूदेगा। बात रही रसिया की, रसिया भी बिल्कुल नहीं कूदेगा ईरान के लड़ाई में। हाँ, हथियार चाहे जो दे दे, हथियार भी कहाँ देगा, उसके वो खुद तो भी एक जंग में है अपना यूक्रेन के साथ में। अगर उसको कूदना ही होता तो सीरिया में अभी अभी तख्ता पलट जो किया है अमेरिका ने, जो उसका जो पहले का राष्ट्रपति था उसको चुपचाप अपने यहाँ बुला लिया है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए सीरिया में अपनी फौज नहीं भेजी। आराम से अमेरिका ने रिजीम चेंज कर दिया सीरिया का। अब अगर ये कहे लोग कि रसिया जो है ईरान की लड़ाई, तो कैसा, जब सीरिया जो उसके डोमेन में की सरकार थी वहाँ पे, जब उसकी मदद नहीं कर सका, तो यही यार ईरान की भी नहीं वो मदद कर सकता। सुनने में रहा है कि जो खैमनोई है, जो ईरान का मुल्ला है, सबसे बड़ा लीडर है, वो तो रसिया भाग गया है। लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ है इसकी पता नहीं। लेकिन ये लोग आप मान के चले कि ये दोनों देश अपने फौजी या खुद डायरेक्ट वार में एंट्री नहीं लेंगे। और दूसरा कारण है, लोगों कहने का तो यहाँ तक कहते हैं कि चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड डील हो गया और रसिया का भी गुपचुप ट्रम्प के साथ डील हो गया है कि आप यूक्रेन जितना कब्जा कर लिए, आप उतना कब्जा करके कब्जा रखिए, और हम जो ईरान में करना चाहते हैं उसको करने दें। ये भी लोग बोलते हैं गुपचुप डील हो गई। कितनी सही है वो पता नहीं है। और दूसरा एक ये भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। भाई, वर्ल्ड वार 3 नहीं होएगा। आप लोग माने या ना माने, चाइना, रसिया, अमेरिका, यूरोप, ये कोई नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर एसिड हासिल करे, परमाणु बम ताकत बने। कारण है, उनको पता है कि मुसलमान है उनके सिवा दूसरों को वो काफिर मानते हैं, और काफिरों को मारना वाजिबुल है, मतलब जायज है। तो कोई भी नॉन मुस्लिम देश ये नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम देश एटमी पावर बने। तो ये सब लोग आप भूल जाइए कि ये वर्ल्ड वार 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। वर्ल्ड वार ईरान की वजह से तो नहीं स्टार्ट होएगी, वो यूक्रेन की वजह से हो सकते हैं, वो और किसी वजह से हो सकते हैं, लेकिन ईरान की वजह से वर्ल्ड वार 3 भी नहीं शुरू होएगा। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।